गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारी माँ के जंगल गई हुई थी। तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत खराब है, तुम जाकर अपनी माँ से मिल लो। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। गौरी कवि की ये बात सुनकर चिड़िया रोने लगती है। गौरी, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया, मैं अभी अपनी माँ के पास जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर ही अपनी माँ के पास चली जाती है। यही तो गौरी कवि चाहती थी, वो आराम से चिड़िया के घर में चली जाती है। चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। गौरी कवि आराम से दाना खा लेती है और चिड़िया के घर का दरवाजा अंदर से कुंडी लगा देती है और उसके घोंसले में जाकर सो जाती है। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। रास्ते में उसे बुलबुल मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? बुलबुल बहन, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मुझे अभी गौरी कवि ने बताया है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे चिड़िया, वो गौरी कवि बहुत झूठ बोलती है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरा भाई बहुत बीमार है और मैं जब अपने भाई से मिलने चली गई तो मेरे पीछे मेरे घोंसले में घुसकर वो मेरा पूरा दाना खा गई। बुलबुल बहन, ये भी तो हो सकता है गौरी सच कह रही हो। अब मैं आधे रास्ते तो आ ही गई हूँ, अब मैं अपनी माँ से मिलकर ही घर जाऊंगी। चिड़िया फिर से उड़ती है और उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। लेकिन चिड़िया की माँ घर में नहीं थी। माँ कहाँ चली गई? लगता है तोते डॉक्टर के पास दवा लेने गई होंगी। थोड़े देर बाद चिड़िया की माँ आ जाती है। अपने सर पर लकड़ियाँ उठाई हुई थी। माँ, आप ठीक हैं? हाँ रानो बेटी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। तुम कब आई? माँ, मुझे गौरी कवि ने बताया कि आप बहुत बीमार हो। वो कवि बहुत झूठी है, वो झूठ बोल रही होगी बेटी। अब आ ही गई हो तो आज की रात मेरे पास रुक जाओ। हाँ, मैं जल्दी में अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ आई हूँ। ना जाने वो कवि मेरे आने के बाद मेरे घर का क्या हाल करेगी। मजाक करूंगी, गीत गाऊंगी। ये बारिश के दिन तो मैं चिड़िया के घर में गुजारूंगी मस्ती करके। चिड़िया जब आएगी तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। ये कहकर गौरी कवि खुश हो रही थी। गौरी कवि गीत गा रही थी और दाना खा रही थी। चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस उड़ती है। चिड़िया अभी आधे रास्ते ही पहुँची थी कि बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। लाल तोता भी अपने घर में बैठे हुए था। वो चिड़िया को दूर से बड़े पेड़ के नीचे बैठे देख लेता है। लाल तोता अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम इतना बारिश में पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? तोते भैया, मुझे उस गौरी कवि ने पागल बना दिया है। उसने मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ बीमार है। मैं जल्दी से माँ की तरफ भागी। माँ तो बिल्कुल ठीक है। अब वापस अपने घर जा रही थी तो ये बारिश शुरू हो गई है। रानो बहन, आप मेरे साथ आए, मैं आपको अपना छाता दे देता हूँ। वो छाता लेके आप अपने घर चले जाएं। चिड़िया तोते के साथ उसके घर जाती है। तोता अपना छाता चिड़िया को दे देता है। चिड़िया छाता लेके अपने घर के लिए उड़ जाती है। चिड़िया के घर का दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? कौन है? मुझे सोने भी नहीं देते। काली कलूटी कवि, दरवाजा खोल, मैं हूँ इस घर की मालकिन रानो चिड़िया। बाहर बहुत तेज बारिश है। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, यानी कि गौरी कवि।
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। गोरी कवि की ये बात सुनकर रानू चिड़िया हैरान रह जाती है। गोरी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। लेकिन गोरी कभी दरवाजा नहीं खोलती। चिड़िया बेचारी उड़ती हुई बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, आपने ठीक ही कहा था कि ये गोरी कभी बहुत झूठी है। वो झूठ बोलकर मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर ली है। मुझे पता था वो गौरी कवि अब तुम्हें धोखा दे रही है। अब उसे कोई लालच देकर ही घर का दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। हाँ बुलबुल बहन, आप सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करती हूँ। चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। दरवाजे के पास जाकर गोरी कवि से कहती है, गोरी, तोता खिचड़ी बांट रहा है। वो सभी को ढेर ढेर सारी खिचड़ियाँ दे रहा है। जाओ तुम भी खिचड़ी ले लो। ये सुनकर कवि झट से दरवाजा खोलती है। मैं भी खाऊंगी खिचड़ी। ऐसा कहकर कवि वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया जल्दी से अपने घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब तो मैं कभी भी उस काली कलूटी कवि को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। रानू चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठ जाती है। तोते तोते दरवाजा खोलो, मैं भी खिचड़ी लेने आई हूँ। चल काली कलूटी, भाग जा यहाँ से, कोई खिचड़ी नहीं है मेरे पास। जैसे तू सबके साथ धोखा करती है, वैसे ही रानू चिड़िया भी तेरे साथ धोखा की है। फिर गोरी कवि को बात समझ में आती है। मैं बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरे तोते भाई, मुझे अपने घर में आने दो। बहुत तेज बारिश है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ना काली कलूटी, तू बहुत होशियार है, तू मेरे घर में कब्जा कर लेगी। गोरी कवि निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो कबूतर के घर जाती है। कबूतर, मेरे सुंदर आँख वाले भाई, मैं गोरी कवि हूँ। चल भाग जा काली कलूटी गोरी कवि धोखेबाज, कोई तेरे बातों का विश्वास कभी नहीं करेगा। तुम बिल्कुल झूठी हो, जाओ यहाँ से। फिर गोरी कवि वहाँ से भी चली जाती है। फिर गोरी बाकी पक्षियों के पास जाती है। सभी पक्षी गोरी के बारे में जानते थे, सभी उसे भगा देते हैं। आखिरकार थककर गोरी कवि एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। रात हो जाती है और रात को बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चलने लगती है। गोरी कवि ठंड से कांप रही थी और गुहार लगा रही थी मदद के लिए सभी पक्षियों से। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस ठंडी हवा और बारिश से बचाए, मैं इस जंगल पर ठंड से मर जाऊंगी। चिड़िया गोरी की आवाज अपने घर में बैठी बैठी सुन रही थी। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मुझे इस गोरी कवि की मदद करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये ठंड में अकड़ कर मर जाए। फिर चिड़िया अपने घर से निकलकर गोरी कवि को आवाज देती है। गोरी, ओ गोरी कवि, यहाँ आ जाओ मेरे घर में, वरना ठंड से अकड़ के मर जाओगी। गोरी कवि अपने जगह से उड़ती है और जल्दी से चिड़िया के घर में आ जाती है। गोरी, तुम बहुत झूठी हो, देखी अपने झूठ की सजा। तुम्हें किसी भी पक्षी ने अपने घर में नहीं रखा। मैं भी तुम्हें अपने घर में ना लेती, लेकिन मुझे डर लग गया कि कहीं तुम बारिश से अकड़ कर मर ना जाओ। चिड़िया, मुझे माफ कर दो बहन, मैं खुद अपने आप को बदल लूंगी और कभी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि झूठों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।